जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा ये शानदार सा सेशन है, ये दर्पण के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उस पर आधारित ये क्वेश्चन होंगे। और जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझें। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ये क्लास 10th और 12th दोनों क्लासों के लिए ये चैप्टर है, क्योंकि दोनों क्लासों में 10th में और 12th में दोनों में लाइट के जो सिलेबस हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, वो दोनों में है। तो इसलिए ये फार्मूले भी दोनों में है। तो हम दोनों क्लासों के लिए ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, नोट्स बनाएं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, अब देखिए कितनी दूरी पर रखा जा रहा है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u का मान लिखेंगे क्या, -20। देखिए u का मान हमेशा माइनस में होगा, चाहे वो दर्पण अवतल हो या फिर उत्तल हो। अच्छा, 20 सेमी दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। देखिए कौन सा दर्पण, अवतल, तो इसलिए भी का भी मान क्या होगा, माइनस में होगा। 30 सेमी दूरी पर बनता है। देखिए जब भी उल्टा प्रतिबिंब कहेगा तो उसका मान हम माइनस में ही लिखेंगे, अगर सीधा आभासी कहता तो उसका मान प्लस में लिखते। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी बताइए, यानी एफ का मान आपसे पूछा गया है। अब देखिए दर्पण का जो सूत्र है हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 1/स्मॉल f = 1/u + 1/v, यही सूत्र होता है। इसी पर हम मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1/u, u का मान कितना है, -20, प्लस 1/v, v का मान कितना है, -30। दोनों का जब एलसीएम लेंगे 20 और 30 का, तो ये बनेगा आपका क्या, 60। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा 60। अब जब 20 से डिवाइड करेंगे तो -3 चांस में जाएगा, और 30 से डिवाइड करेंगे तो देखिए प्लस माइनस मिल के माइनस बन जाएंगे। तो यहाँ पर 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 चांस में। दोनों का जब सॉल्व करेंगे तो -3 में से -3 और -2 माइनस बन जाएंगे 5/60। ये किसके बराबर है, 1/स्मॉल f। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इनको, 1/स्मॉल f = -5/60। इसको जब हम पलटेंगे तो ये क्या बनेगा, f बनेगा, और इसको जब हम पलटेंगे तो -60/5 बनेगा। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये 12 चांस में डिवाइड होंगे, तो एफ का जो मान आएगा -12 सेंटीमीटर आएगा। देखिए माइनस में आने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो एफ = क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकस दूरी जो पूछी जा रही है वो 12 सेंटीमीटर होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, अब देखिए 10 सेमी की दूरी पर रख रहे हैं तो u का मान कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी पर बनता है। v का मान क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जब भी अवतल दर्पण कहेगा u v f का मान माइनस में रखेंगे, अगर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है तो v का मान माइनस में रखेंगे, अगर सीधा आभासी कह देगा तो v का मान प्लस में रखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी बताइए, यानी f का मान आपसे पूछा जा रहा है। सेम फार्मूला आप यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, 1/स्मॉल f = क्या होगा, 1/u + 1/v। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/u, u का मान कितना है, तो -10 सेंटीमीटर है, प्लस 1/v, v का मान क्या है, -30 सेंटीमीटर है। दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 से डिवाइड करेंगे तो -3 चांस में, प्लस माइनस मिल के माइनस होंगे, 30 से डिवाइड करेंगे 1 चांस में। यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो दोनों माइनस से दोनों ऐड होंगे, -4/30, 1/स्मॉल f। अब देखिए इनको जब सॉल्व करेंगे, इसको पलटेंगे तो f ऊपर जाएगा और 30 भी ऊपर जाएगा, 30 लेकिन माइनस में, और नीचे 4 बन जाएगा। जब f का मान निकालेंगे तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 2 बचा, डेसिमल लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, यानी f का जो मान लिखेंगे, माइनस में तो आया है लेकिन लिखेंगे क्या, 7.5 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, ये चीज़ें हमने पहले भी बताया है। तो ये आपका हो जाएगा
7.5 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, देखिए वक्रता त्रिज्या जो दी गई है आर का मान वो क्या है 24 सेंटीमीटर, लेकिन कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, तो इसलिए माइनस लिखेंगे। तो यहाँ से इसकी फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसलिए फोकस दूरी इसकी ज़्यादा होगी, तो -12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यह फोकस दूरी हो जाएगी। उसके बाद अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर u का मान कितना है -3 सेंटीमीटर रखेंगे। 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, भी का मान बताना है। अब जब भी का मान बताना है तो आपको फार्मूला बताया गया है 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/u प्लस 1/b। यहाँ से मान को रखेंगे 1/u, u का मान कितना है, u का मान है आपका -3 प्लस 1/b, भी का मान क्या है, भी का मान आपको बताना है, ये भी का मान आपको बताना है, और f का मान आपको दिया गया है, f का मान क्या है -12 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए -3 को इधर लाएंगे, पहले तो ये माइनस ऊपर भेजेंगे तो -1/12, और माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/b। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। 1/b इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 12 से 12 में डिवाइड करेंगे 1 चांस में जाएगा, प्लस 3 से 12 में डिवाइड करेंगे 4 चांस में जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3/12 1/b, 1/b इक्वल टू क्या है 3/12। अब 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। इसको जब पलटेंगे तो भी का मान क्या मिलेगा 4, तो 4 सेंटीमीटर मिलेगा। अब देखिए 4 सेंटीमीटर जो आया भी का मान वो प्लस में आया, और अगर प्लस में आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा है, आभासी है और वस्तु से बड़ा है। देखिए यहाँ पर पूछा गया मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब की स्थिति जो लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा फाइनल आंसर है। ठीक है ना। तो इस तरह अगर आप क्वेश्चन को आंसरों को देते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी नंबर कटने का चांस नहीं होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु। अब देखिए 2 सेमी ऊंचाई की वो एक वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है, तो वो जो का मान जो होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक वस्तु अवतल दर्पण के से 16 सेमी की दूरी पर रखी गई है। देखिए यू का मान जो होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा, लेकिन माइनस में। चलिए, दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 3 सेंटीमीटर दी गई है। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है, ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी। देखिए दर्पण की फोकस दूरी आपको बतानी है, तो दर्पण की फोकस दूरी बताने के लिए आपको करना क्या होगा, तो दर्पण की पहले तो देखिए पहला क्वेश्चन में फोकस दूरी पूछा गया है एफ का मान, तो एफ का मान आपको बताना है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए एफ का मान आप तभी बता सकते हैं जब आपको किसका मान मालूम है, यू और भी का। तो भी का मान आपको मालूम नहीं है, तो इसलिए पहले भी का ही मान निकालेंगे। पहले दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो भी का मान निकालने के लिए आप जानते हैं दर्पण के रेखीय आवर्धन क्षमता -v/u इक्वल टू होता है I/o। ये आपको पढ़ाया गया है, -v/u इक्वल टू I/o। अब -v/u इक्वल टू I/o इसको सॉल्व करेंगे तो -v, भी का मान तो आपको मालूम है नहीं,
लेकिन u का मान मालूम है, तो u का मान क्या है, -16 है। i का मान कितना है, i का मान 3 है और o का मान क्या है, 2 है। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ठीक, और 2 से ये 60 कैंसिल होगा 8 चांस में। तो यहाँ से v का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो v का मान कितना आया, 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपसे पूछा गया, देखिए ये दूसरे का आंसर है, किसका आंसर है, दूसरे का, ये दूसरे का आंसर है। उसके बाद आपसे फोकस दूरी पूछी गई है, तो फोकस दूरी के लिए हम फार्मूला आपको बताए हैं। फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या, 1/f = 1/u + 1/v। अब 1/u का मान, u का मान यहाँ पर बताया गया -60 सेंटीमीटर, तो -60 यहाँ रखेंगे, प्लस 1/v। v का मान कितना है, v का मान अभी आपने निकाला है 24 सेंटीमीटर। अब इसी को रख के हम सोल्व कर देंगे। देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा कितना, उससे पहले हमें निकालना होगा। तो देखिए 60 और 24 का एलसीएम जो होता है वो 48 होता है। 60 से 48 में डिवाइड करेंगे -3 चांस में जाएगा, और 24 से 48 को डिवाइड करेंगे 2 चांस में जाएगा। ये 1/f है। यहाँ से जब सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए 1/f = क्या होगा, -3 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1/48। जब इसको पलटेंगे तो f का मान क्या आएगा, -48। जब f का मान -48 आएगा, लेकिन जब f का मान हम लिखेंगे तो लिखेंगे 48 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ माइनस आने का मतलब क्या है कि फोकस दूरी माइनस में होगी, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो 48 सेंटीमीटर होगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर कराया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।